हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं चैप्टर 6 का दूसरी हेडिंग, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। पिछले वीडियो में हमने डीएनए को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं आनुवांशिक पदार्थ की खोज के बारे में। ध्यान से समझें आनुवांशिक पदार्थ को कैसे खोजा गया। मैस्चर द्वारा न्यूक्लिन, ठीक है, वैज्ञानिक मैस्चर ने न्यूक्लिन को खोजा था। मैस्चर द्वारा न्यूक्लिन और मेंडल के वंशागत सिद्धांतों, मेंडल ने क्या दिया था? वंशागत सिद्धांत दिया था, ठीक है। मैस्चर द्वारा न्यूक्लिन व मेंडल के वंशागत सिद्धांतों तथा एक लंबे समय के बाद यह सिद्ध व ज्ञात हो सका कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो मैस्चर ने न्यूक्लिन और मेंडल ने आनुवांशिक सिद्धांत दिया और उसके बाद एक लंबे समय बाद यह सिद्ध हो सका कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो कैसे सिद्ध हुआ, इसके बारे में आइए देखते हैं। आनुवांशिक वंशागत के आणविक आधार की खोज 1926 में हुई थी, ठीक है। आनुवांशिक वंशागत का जो मॉलिक्यूलर बेस है, आणविक आधार है, उसकी खोज कब हुई? 1926 में हुई थी। इसके लिए योगदान कौन कौन दिए थे? ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन व अन्य दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्व खोजों के आधार पर स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है, ठीक है। तो इन वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि गुणसूत्र जो है वह अधिकतर कहाँ होता है? कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका कि कौन सा अणु वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन और दूसरे वैज्ञानिकों के खोजों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि गुणसूत्र जो है वह अधिकतर कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका कि कौन सा अणु वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है कि प्रोटीन है, ठीक है, इसकी जानकारी हमें नहीं हुई। तो इसके लिए वैज्ञानिक ने एक अपना सिद्धांत दिया जिसे रूपांतरित सिद्धांत कहते हैं, जो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था, ठीक है। 1928 में देखें रूपांतरित सिद्धांत। वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ कई प्रयोग से रूपांतरण की अच्छे ढंग से व्याख्या की, ठीक है। तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ कई रूपांतरण प्रयोग किए और उसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो निमोनिया के लिए जिम्मेदार है, जो निमोनिया पैदा करता है, ठीक है। तो वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ कई प्रयोग से रूपांतरण के अच्छे ढंग से व्याख्या की, ठीक है। उनके प्रयोगों के दौरान एक सजीव जीव अर्थात जीवाणु के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो गया, ठीक है। जब वो अपना रूपांतरित प्रयोग कर रहे थे तो उस दौरान जो है जीवाणु के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो गया। सजीव जीव अर्थात जीवाणु के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो गया। आइए समझते हैं। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसे नीमोकोकस भी कहते हैं, जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वह संवर्धन प्लेट पे क्या करता है? वृद्धि करता है। किस संवर्धन प्लेट पे? जीवाणु के संवर्धन प्लेट पे यह वृद्धि करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को जीवाणु संवर्धन प्लेट पे वृद्धि किया जाता है या कराया जाता है तो वह दो तरह की कॉलोनी बनाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वह जीवाणु के संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करके दो तरह का कॉलोनी बनाता है, ठीक है। इसकी कुछ चिकनी चमकीली कॉलोनी यस होती है, ठीक है। उसकी कुछ कॉलोनी कैसी होती है? चिकनी चमकीली कॉलोनी होती है, जिसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जबकि दूसरी जो कॉलोनी होती है वह रच होती है, रफ टाइप होती है, ठीक है। रच कॉलोनी आर का निर्माण करता है। तो आप देख रहे हैं कि जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु को
संवर्धन प्लेट पर वृद्धि कराया जाता है तो दो तरह की कॉलोनियाँ तैयार होती हैं। एक कॉलोनी चिकनी चमकीली कॉलोनी होती है और दूसरी कॉलोनी रफ कॉलोनी होती है। एक को यस से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका चिकनी चमकीली कॉलोनी यस है, ठीक है, यस प्रभेद के जीवाणु में श्लेष्मा बहुशर्कराइड, जो आपका म्यूकस है श्लेष्मा है, वो कैसा होता है, बहुशर्कराइड होता है। तो यस प्रभेद या यस स्टेन के जीवाणु में श्लेष्मा युक्त आवरण होता है, ठीक है। जो यस प्रभेद वाला जीवाणु होता है उसमें बहुशर्कराइड युक्त आवरण होता है, श्लेष्मा युक्त आवरण होता है, ठीक है। जबकि आर प्रभेद उग्र से संक्रमित होते हैं, ठीक है। जो आर प्रभेद वाले हैं वह संक्रमित हो जाते हैं, किससे, यस वाले से। यस वाले के प्रभाव से आर वाले क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। नॉर्मली रूप से आर प्रभेद वाले संक्रमित नहीं होते हैं या किसी को मार नहीं सकते हैं, लेकिन जब यस प्रभाव होगा, यस वाले का प्रभाव आर पर पड़ेगा तो आर वाला भी संक्रमित हो जाएगा, जिसके कारण वह चूहे को मार देगा। निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं। किसके प्रभाव से, यस वाला प्रभावित कर दिया आर वाले को, जिससे अब आर वाला उग्र हो गया और निमोनिया संक्रमण पैदा कर दिया गया, जिससे चूहे मर गए। जबकि अगर केवल आर वाला हो, अकेला आर वाला हो, तो आर प्रभेद वाला निमोनिया नहीं होता है, आर प्रभेद द्वारा निमोनिया नहीं होता है। आइए समझते हैं यस प्रभेद, ठीक है। यस प्रभेद वाले जो बैक्टीरिया हैं, यस प्रभेद वाले बैक्टीरिया में क्या होता है, उनके ऊपर जो है श्लेष्मा का आवरण होता है, बहुशर्कराइड युक्त आवरण होता है, जिनको यस प्रभेद बैक्टीरिया कहते हैं। इसको जब चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा क्या हो गया, मर जाता है, चूहा मर जाता है। किसको, यस प्रभेद वाले को प्रवेश कराने से। आर प्रभेद चूहे में प्रवेश कराया गया, चूहा जीवित रहता है। जब आर प्रभेद वाले को, आर स्टेन वाले को चूहे में इंजेक्ट कराया जाता है तो चूहा जीवित रहता है, और यस प्रभेद वाले को चूहे में इंजेक्ट कराया जाता है तो चूहा मर जाता है, ठीक है। आगे देखें ध्यान से। इसके बाद ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया। ग्रिफिथ ने जब जीवाणु को गर्म किया तो जीवाणु मर गए, ठीक है। ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया। उसने पाया कि गर्म करने पर मृत यस प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने से उनकी मृत्यु नहीं हो पाई, ठीक है। तो जब यस प्रभेद वाले जीवाणु को ग्रिफिथ ने गर्म किया और गर्म करने के बाद जो मृत हो गए यस प्रभेद वाले जीवाणु, उनको जब चूहे में डाला गया तो चूहा नहीं मरे, ठीक है, चूहे की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन जब उसमें गर्म करने से मृत यस और सजीव आर जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया तो चूहे की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो जब ग्रिफिथ ने मरे हुए यस प्रभेद वाले जीवाणुओं को जिंदा आर प्रभेद वाले जीवाणुओं के साथ मिक्स करके चूहे में इंटर किया गया तो चूहा मर गया, ठीक है। इस मृत चूहे से उसने सजीव यस जीवाणु को विलगित किया। जो मरा हुआ चूहा था उसके शरीर से क्या निकला, यस जीवाणु निकला, सजीव यस जीवाणु से को विलगित किया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो मरा हुआ यस जीवाणु था और जिंदा आर जीवाणु के साथ मिक्स करके जब चूहे में डाला गया तो चूहा मर गया। मरे हुए चूहे के शरीर से सजीव यस जीवाणु को अलग किया, मतलब यस जीवाणु जो है वह आर जीवाणु, मरा हुआ यस जीवाणु जो है जब आर जीवाणु के साथ मिलता है और चूहे के शरीर में पहुंचता है तो वह मरा हुआ यस जीवाणु जिंदा हो जाता है। इसीलिए वह मरे हुए चूहे से जिंदे रूप में बाहर आया, ठीक है। देखें ध्यान से, यस प्रभेद जिसको ताप से मृत कर दिया गया है उसको चूहे में ट्रांसफर किया गया, स्थानांतरित किया गया तो चूहा जीवित रहता है। लेकिन जब इस यस प्रभेद जो ताप से मृत है उसको सजीव आर प्रभेद वाले के साथ मिक्स करके
चूहे में ट्रांसफर किया गया तो चूहा मर जाता है। ठीक है, इसके लिए ग्रिफिथ ने क्या कारण बताया, देखें ध्यान से। ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत यस प्रभेद जीवाणु द्वारा स्थानांतरित किए गए। ठीक है, जो सजीव आर प्रभेद वाले जीवाणु थे वह मरे हुए यस प्रभेद जीवाणु के द्वारा क्या हो गए, रूपांतरित हो गए, प्रभावित हो गए। जो मरा हुआ यस प्रभेद का तत्व था वह आर प्रभेद में इंटर कर गया, आर प्रभेद को कन्वर्ट कर दिया वह मरा हुआ यस प्रभेद। ग्रिफिथ ने बताया आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत यस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए। यह रूपांतरित कारक ताप मृत यस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतरित होने से इनमें चिकनी बहुसैकराइड आवरण का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो रूपांतरित कारक है वह ताप के द्वारा जो यस प्रभेद मर गए थे वह यस प्रभेद वाले आर प्रभेद में इंटर कर जाते हैं और आर प्रभेद में चिकनी बहुसैकराइड आवरण का निर्माण होने लगता है, जिससे यह उग्र रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे आर प्रभेद वाले उग्र रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और वह चूहे को मारने लगते हैं। यह निश्चित ही आनुवांशिक पदार्थ के हस्तांतरण के कारण हो पाता है। ठीक है, यह जो परिवर्तन हुआ वह किसके कारण हुआ होगा, आनुवांशिक पदार्थ के कारण हुआ होगा। इन प्रयोगों से आनुवांशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, इस प्रयोग से आनुवांशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता है कि जो आनुवांशिक पदार्थ है उसकी रासायनिक प्रवृत्ति क्या है, वो प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है, इसके बारे में रूपांतरित सिद्धांत से आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह कह सकते हैं कि यस प्रभेद जो मरने के बाद उसके शरीर में जो आनुवांशिक पदार्थ था वो आर प्रभेद में ट्रांसफर हुआ था और आर प्रभेद जो है यस जैसा व्यवहार करने लगा था, उसके चारों तरफ जो है बहुसैकराइड आवरण बन गया था जिससे वो चूहों को मार देता था। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका रूपांतरित सिद्धांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।